काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे थे। किसी के 178 मार्क्स थे, किसी के 172 मार्क्स थे, किसी के 174 नंबर थे। उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट में नाम नहीं था। कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे, 150 155, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या थी एनटीए की, एनटीए के आने से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, काफ़ी सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की थी। काफ़ी दिनों से ये सवाल स्टूडेंट्स कर रहे थे, मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि आपने देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें धांधली होती है, सेटिंग होती है, जिसकी वजह से सीटें सारी बिकी होती हैं, सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई बेकार है। तो मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा, आप लोग बने रहें इस वीडियो में, और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बार कितना टारगेट रखना है। ठीक है, क्योंकि एक आपको एक आधार रखना है, आधार। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी औकात हो, उसको आप नाप लीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब आप अपनी कैपेसिटी को, अपने बेस्ट वर्जन को, मतलब खुद के बेस्ट वर्जन को आप लाइए अपने अंदर। ठीक है, तो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, प्रिविलेंट एजुकेशन के नाम से 5000 से ज़्यादा लोग इसमें हो गए हैं। स्टूडेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ठीक है, देखिए ये आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये आपको मैंने इसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा देना शुरू कर दिए। ये देखिए आपको मैथ्स के सवाल होंगे, रीजनिंग के भी सवाल होंगे, तो ये देखिए इंग्लिश के भी सवाल होंगे, हिंदी के भी मैं लगातार क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं, तो आप डेली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप बाकी लोगों को पे करते हो, पेड वर्जन लेते हो, मतलब पे करके आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, उसका लेवल देखिएगा और आप मेरा लेवल देखिएगा। फ्री वर्जन, फ्री में आपको ये टेस्ट सीरीज लगाने को मिली, तो आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पे अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आप पे कर रहे हो, जिनका आप कोर्स खरीद रहे हो या जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, अगर आपको लगता है उनका लेवल अच्छा है, तो बिल्कुल आप लोग वहाँ बने रहें। अदरवाइज जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही तो आप लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज टेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ टेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ रेगुलर, और मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी दे रहा हूँ। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और जो गरीब छात्र हैं जिसके पास सोर्सेज की कमी है, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप इस मुहिम में जुड़िए। अब मैं आपकी क्वेरीज को 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या सवाल थे स्टूडेंट्स के, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सर हम टारगेट कितना रखें, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि सर हमने पिछली बार बहुत मेहनत की थी, हमारा दिल टूट गया, हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी शंका क्या आ गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीटें तो बिकी होती हैं और मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सभी सीटें बिकी होती हैं पैसे में। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियोस इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड चाहिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चाहिए, अगर आप गाइडेंस चाहते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की, अगर आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, और रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहली बात आपकी क्वेरी में बताना चाहता हूं, जैसे कि सिंपल आपको मैंने बताया था कि 200 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 200 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर का एक सवाल होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर पार्ट 2 का एग्जाम होता है, 15 मिनट के गैप के बाद टाइपिंग होती है, आपकी 50 नंबर की टाइपिंग होती है, 500 वर्ड होते हैं, और 20 मिनट की टाइपिंग होती है, 25 की स्पीड मांगता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी 200 नंबर का पेपर होता था। पिछली बार जब एनटीए नहीं आया था उसके पहले भी 200 नंबर का पेपर होता था, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे। इस बार इंग्लिश के क्वेश्चंस 10 से 20 सवाल ही रहते हैं जब से एनटीए आ गया है। एनटीए आने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात कि कट ऑफ कितनी गई थी, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था एआरओ में, हालांकि आरओ में काफ़ी कम सिलेक्शन हुए थे, 2 ही 3 बच्चे थे, लेकिन एआरओ में 9 बच्चे थे कम से कम जिनका सिलेक्शन हुआ था। और मैं उनके आपको मार्क्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट उसमें थे जिनके 152 नंबर थे, एक स्टूडेंट थे जिनके 150 नंबर थे, और एक स्टूडेंट थे जिसके 148 नंबर थे। ठीक है, लेकिन टाइपिंग में एक का 48 नंबर था, एक का 49 नंबर था, और एक का और 49 नंबर था। मतलब टोटल अगर मैं इनके मार्क्स देखूँ तो किसी के 193 नंबर थे, किसी के 197 नंबर थे, टोटल 250 में से। ठीक है, किसी के 198 नंबर थे 250 में से, और उनका सिलेक्शन हुआ है, फाइनल रिजल्ट में नाम आया है। किसी की 240वीं रैंक थी, किसी की 248वीं रैंक थी, क्योंकि आपको पता है 373 लोगों का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो किसी की रैंक
245 थी, किसी की 248 थी, ऐसे करके रैंक भी आया था। और जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जनरल कैटेगरी फीमेल से सिलेक्शन हुआ है, फीमेल हो गया, ओबीसी हो गया, इन सब से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझे अपने जब नंबर बताया कि सर हमारे 174 नंबर थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। तो इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए एनटीए जो कट ऑफ निकाला था वो नॉर्मलाइज करके निकाला था। देखिए इसमें फ़ायदा भी होता है, इसमें नुकसान भी होता है। जब भी फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, जब भी फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इस बार भी आपको पता है फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और शायद भारत की एकमात्र ऐसी नौकरी यही जो सबसे तेज़ एग्जाम कराती है, सबसे तेज़ ज्वाइनिंग कराती है। और शायद भारत की एकमात्र नौकरी ऐसी है जो वनडे एग्जाम को लेकर आपको गजटेड ऑफिसर बनाती है 4800 ग्रेड पे, ठीक है। अदरवाइज आपको पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं गजटेड ऑफिसर बनने के लिए, या 3-3, 4-4 स्टेजेस के एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रुझान बच्चों का लगातार बढ़ता जा रहा है, ये वैकेंसी पॉपुलर हो गई है। अदरवाइज 2012-2014 में 50-50, 60-60 हज़ार फॉर्म फिल होते थे और लोगों की नौकरी लगती थी, ठीक है। अब इसमें भीड़ ज़्यादा हो गई है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। देखिए एनटीए का एक, देखिए जैसे मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब 2 लाख बच्चों का पेपर कराना है, ठीक है। चूँकि एनटीए ऑनलाइन पेपर करा रहा है, और चूँकि आपको पता है कि इतनी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं तो कोई ना कोई एग्ज़ाम साथ में रहता ही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं हो पाता, 2 से 3 से 4 शिफ्ट में होता है। जब भी कोई भी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट्स में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब बराबर करने के लिए। मान लो कोई शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ गया, तो उसको बराबर नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। आपको मैं बता भी दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के कैसे कैलकुलेशन होते हैं, मैंने बताया अभी था पिछले साल, आपको उससे मतलब नहीं है। तो देखिए जैसे क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब, मैं आपको बता दूं सिंपल लैंग्वेज से, परसेंटाइल क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में एक चीज़ होती है परसेंटाइल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल? परसेंटाइल वो चीज़ होती है जिसमें से हम लोग टॉपर के मार्क्स से कंपेयर करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख है, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर आज तारीख है। आज सुबह पेपर हुआ, आज मॉर्निंग शिफ्ट में एक पेपर हुआ। उसी तरह 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ, ठीक है। उसी तरह 4 सितंबर मॉर्निंग, 4 सितंबर इवनिंग, ये मैंने 4 शिफ्ट्स ले लिए। मान लीजिए इस शिफ्ट में एक बंदे ने 178 नंबर मारे, टॉपर ने, ठीक है। 4 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में एक लड़के ने 194 नंबर मारे, ठीक है। उसी तरह 4 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी, मतलब जो इवनिंग शिफ्ट थी, उसमें टॉपर के नंबर 152 थे। वहीं पे 3 तारीख वाले टॉपर के नंबर 160 नंबर थे। तो टॉपर के नंबर, टॉपर जो होता है, जो टॉपर के नंबर है उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। उसी से आपके मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं कि आप टॉपर के मार्क्स से कितने नंबर कम हो, या कितने बच्चे टॉपर से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 174 नंबर, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने 178 नंबर मारा, वो टॉपर है, आपके 170 नंबर हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 170 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं, 170 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं। क्योंकि देखो 178 टॉपर हो गया, लेकिन 178 से 170 के पीछे बच्चे तो होंगे ना, तो वही जब माइनस होता है पर उसी को परसेंटाइल बोलते हैं। तो इसमें आपको परसेंटाइल 96% हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 170 से 4% ज़्यादा हो जो 178 तक लाए हों, ठीक है, या फिर 3% हो। अगर 3% ज़्यादा हो तो 97% मिल जाएगा। जैसे आपने यूपी SSC पेट में देखा होगा, उसमें परसेंटाइल कैसे आता है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपके मार्क्स से कितने लोग ज़्यादा पाए हैं, ठीक है। जैसे आपने 170 नंबर है तो 170 से कितने ज़्यादा लड़के नंबर पाए हैं ज़्यादा, ठीक है, तो 178 से उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पिछले साल, चूंकि जिन स्टूडेंट्स का 152 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, हो सकता है उनके शिफ्ट में टॉपर के 155 नंबर ही रहे हों, शिफ्ट ज़्यादा टफ आई हो, तो 152 155 अंतर काफ़ी कम है। हो सकता है उस लड़के को 98 परसेंटाइल या 99% परसेंटाइल मिला हो, और आपके चूँकि आपने 174 नंबर मारे हों, जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 174 नंबर मारे हों, लेकिन उस शिफ्ट में टॉपर के 192 नंबर रहे हों, और आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली 94-95% हो गया। तो जो शिफ्ट टफ थी उसमें लड़का 99 परसेंटाइल पा गया कम नंबर पाने के बावजूद, और जो शिफ्ट आसान थी आप 174 नंबर मारने के बावजूद भी 95% परसेंटाइल पाए और आप पीछे हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये किस्मत होती है कि आपको कौन सी शिफ्ट मिल रही है। इसलिए भगवान से हमेशा दुआ करिएगा, जैसे मैं हमेशा दुआ करता था कि भगवान पेपर थोड़ा टफ देना,
ठीक है, क्योंकि आसान तो सभी लोग कर ले जाएंगे, आसान में तो तुक्के भी लग जाएंगे। मैंने भगवान से हमेशा दुआ की है कि कृपया करके इलाहाबाद हाईकोर्ट नेगेटिव मार्किंग करे। नेगेटिव मार्किंग अगर मेरा बस चले तो मैं 1/2 कर दूँ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 2 सवाल गलत तो 1 गलत, ठीक है, 50% कर दो, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये सिस्टम रहेगा तो वो किस्मत के आधार पर चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका तुक्का भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो मतलब समझ लीजिए अगर 50 प्रश्न करता था तो उसको 40 क्वेश्चन तो तुक्के में सही होते थे, मतलब उसकी पता नहीं इसकी किस्मत इतनी तगड़ी थी। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको कितना टारगेट करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, रही बात काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर धांधली होती है, ये होता है, तो देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कोई भी संस्था, इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी नहीं चाहता कि पैसा दे के बच्चे पास हो उसके पास आए, क्योंकि वो खुद चाहता है कि इफिशिएंट बच्चे उसको मिले, क्योंकि काम तो उसी का खराब होगा ना। जैसे मान लीजिए अपर निजी सचिव जो एपीएस की वैकेंसी आई, जिस बंदे को शॉर्ट हैंड नहीं आती होगी, पैसा देके सिलेक्शन ले लिया होगा, वहाँ क्या डिक्टेशन लिखेगा, वहाँ जजमेंट कैसे बनाएगा वो, अगर वो बंदा पैसा देके आया होगा तो, ठीक है। तो कभी भी हाईकोर्ट नहीं चाहता कि उस खराब बच्चे उसको मिले। जो बीच में जुगाड़ और ये जो खराब करते हैं पेपर को, ये होते हैं बीच में जो प्राइवेट सेंटर होते हैं, ये धंधा खोल के बैठते हैं, ठीक है। अपने यहाँ ये सेंटर इसलिए लेते हैं ताकि इनकी कमाई हो जाए। 1-2 सेंटर भी अगर आ गए, देखिए एनटीपीसी वाला देखो, अगर रेलवे में, अगर रेलवे तक का मतलब सेंटर पाते ही लेते ही इसीलिए है कि इनका पानी मतलब खर्चा पानी चल जाए, ठीक है, इनका सेंटर चलने लगे, तो ये बर्बाद करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी वजह से बाद में ये वैकेंसी कोर्ट केस में इसमें हो गया था, लेकिन बाद में कोर्ट में आपने देखा होगा। देखिए इसके लिए बहुत अप्रोच चाहिए, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रोच होगी तभी आपका जुगाड़ लगता है इसमें। भाई मेरे नज़र में तो मैं आपको बता रहा हूँ 90% ये वैकेंसी फेयर ही होती है, और जो 10% जो इसमें कुछ होता है वो बहुत अंदर का जुगाड़, किसी का जुगाड़ होता होगा, सांसद विधायक मंत्रियों तक का हो सकता है, कोई एनटीए के डायरेक्टर को जानता हो, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़े ऑफिसर को जानता हो, अधिकारी को जानता हो। ऐसे पता है ऐसे कितने लोग हैं जो इतने बड़े अधिकारी, मतलब इतने पहुँच होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही बिरले होते हैं जिनकी पहुँच बहुत बहुत लंबी होती है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सुनने में ये भी आया था बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, काफ़ी लोग पैसा दिए थे, उनका पैसा डूब गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है, बोलना बेकार है। अब अल्टीमेटली हमको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था, जो जजमेंट आया था, उनको उसी की बात माननी है कि भाई पिटीशन को डिसमिस किया गया था और वैकेंसी पूरी तरीके से फेयर हुई थी और बाद में रिजल्ट आया था, ठीक है। तो आपको यही आधार मानते हुए खुद की मेहनत पे भरोसा करना है, और टारगेट मैंने आपको बता दिया है आपको कितना रखना है। जितनी आपकी औकात हो आप उसको नापिए, जितनी आपकी औकात हो। ज़िंदगी में आपने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की, आपको इतनी मेहनत करनी है, अपनी बेस्ट वर्जन आपको देना है। जितना आप बोर्ड 12th और 10th के एग्ज़ाम में भी जितनी आपने पढ़ाई नहीं की, उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना है। मार दीजिए, पूरी औकात को क्रॉस कर दीजिए, 50 में से 50 नंबर टाइपिंग में मार दीजिए, ख़त्म करिए टाइपिंग का मामला, 50 में से 50। रही बात रिटर्न की, तो रिटर्न को तो आपको पता है, जीएस तो देखिए आपको इसीलिए पहले से वीडियोस बना के मैं लगातार कह रहा हूँ। देखिए मुझे जितना समय मिलता है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपको लगातार सवाल दिख रहे होंगे। मैं 60 क्वेश्चन अभी दिया हूँ, जस्ट आपको 60 क्वेश्चन दिया हूँ। 60 क्वेश्चन से मैंने आपको 3-4 प्रश्न मैथ्स के दे दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन हिंदी के दे दिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश के दे दिए हैं, कुछ करंट अफेयर के दिए हैं, कुछ मैंने आपको पॉलिटी के सवाल दिए हैं, कुछ हिस्ट्री के सवाल दिए। तो मैं तो लगातार, कुछ साइंस के सवाल दिए, तो मैं तो लगातार आपको एग्जाम अप्रोच के हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूपीपीएससी ARO की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने हिंदी के सवाल भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। चूँकि अपर निजी सचिव की वैकेंसी आ गई, UPSSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई, तो हिंदी का उसमें ज़्यादा वेटेज हो, तो हिंदी के सवाल दे रहा हूँ। कंप्यूटर के सवाल अपर निजी सचिव को लेकर दे रहा हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कंप्यूटर अच्छा आता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर के भी सवाल देना काफ़ी शुरू कर दिया है, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए मुझसे जितना हो रहा है मैं इतना कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करवाएंगे। 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन मैं टीचर्स को रखूँगा, फिर मैं एजुकेशन में बताऊँगा। देखिए मैं बताऊँगा आपको पढ़ाई कैसे की जाती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टीचर को रखूँगा तो टीचर को सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप समझते हो। तो इसलिए कोई चीज़ कही जाती है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिन्यून लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जिन्यून लोगों को आप सपोर्ट करोगे। और देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जो स्टडी मटेरियल खरीदते हो, जो या टेस्ट सीरीज जो आप खरीदते हो, जो क्वेश्चंस देखते हो, आप उनको कंपेयर करिएगा कभी मुझसे। उससे अच्छी चीज़ तो आप फ्री में पा रहे हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। हाँ, बकवास नहीं करूँगा ज़्यादा, आपका समय बर्बाद होगा। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, तो देखिए इस बार आपको कितना टारगेट रखना है, 200 में से कम आप 180 से नीचे रखिए। कोई भी शिफ्ट हो, टफ आसान कुछ भी हो, 180 के नीचे लाना ही नहीं।
टाइपिंग में 50 में से 50 नंबर लाना है। ठीक है, वैकेंसी कितनी आएगी आपको ऑलरेडी बताया गया है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मतलब कितनी वैकेंसी आ जाएगी, 220 के आसपास आपकी आरओ की वैकेंसी आएगी। ठीक है, और 80 प्लस आपकी एआरओ की वैकेंसी आएगी, 20-25 वैकेंसी आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ 320 350 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 350 वैकेंसी है और मात्र 350 वैकेंसी है और कम से कम 2.5 लाख फॉर्म फिल होंगे। तो आप रेशियो निकाल लीजिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, एक बच्चे में कितने लोग फाइट कर रहे हैं। और उन 2.5 लाख लोगों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो ऑलरेडी एसएससी की नौकरियां, जो ऑलरेडी लोअर पीसीएस, जो ऑलरेडी काफ़ी सारी वैकेंसी में होम टाउन के लिए जो ये फॉर्म फिल करेंगे या कंफर्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका ग्रेड पे कम है, उनके स्तर के हिसाब से लगता है उनका ग्रेड पे कम है, 2800 ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं। तो कम से कम ठीक है, हम गजटेड ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है कुछ ना मिला ज़िंदगी में, गजटेड ऑफिसर तो बन जाएंगे, इसलिए फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधे नंबर से 1 नंबर से रुका, तो समझ लीजिए कि आपके लिए कितना ज़्यादा कंपटीशन आपके लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया करके जगिए, पढ़ाई करिए। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है किसी चीज़ को समझाते हैं तो, ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया है। परसेंटाइल से आपका खतरा है। एनटीए के पहले हमेशा ऑफलाइन पेपर होता था। देखिए एनटीए के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। तो फ़ायदा मैं बता दे रहा हूँ। फ़ायदा ये है कि आपका सिर्फ एक पेपर होता है, उसी दिन आपकी टाइपिंग हो जाती है 15 मिनट के गैप के बाद। तो उससे क्या होता है, जिन बच्चों को टाइपिंग नहीं आती है वो टाइपिंग में उनका मार्क्स ख़राब आ जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं टाइपिंग में। ठीक है, हाँ पिछली बार कई लोगों से गलती ये हो गई थी कि उन्होंने सही समय पर सबमिट नहीं किया और ऑटो सबमिट होने दिया, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट, अब जैसे 500 वर्ड थे, 500 वर्ड उन्होंने पूरे टाइप कर लिए, लेकिन उसमें से दो गलती थी। लेकिन 20 मिनट में सबमिट हुआ, तो जब 20 मिनट में सबमिट हुआ तो जो ये 2 वर्ड गलत हो गई, 498 वर्ड बन गए। अब जब 498 वर्ड से 20 को हमने डिवाइड किया तो 24.99 आपकी स्पीड आई, तो आप फेल हो गए, क्योंकि 25 की स्पीड मांगा है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे फेल हो गए जो लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एनटीए के फ़ायदा क्या है, एनटीए का फ़ायदा ये है कि अगर साथ में टाइपिंग हो गई सेम डे, तो अगर आप 2-4 नंबर रिटर्न में कम भी पाओगे तो आप टाइपिंग में 50 में से 50 मार्क के 49.9 मार्कर आप खींच सकते हो, बराबर ला सकते हो। ठीक है, एनटीए में पेपर आउट नहीं होता है। ठीक है, पहले एजेंसी होती थी, जैसे टीसीएस हो गई या और सारी कंपनी, एपटेक कंपनी हो गई, तो उसमें पेपर आउट होने के झाम भी हुआ करते थे और खराब उल्टे सीधे सेंटर्स भी आपको दिया करते थे। ठीक है, एनटीए ने बहुत अच्छे सेंटर्स आपको दिए थे, IIIT, MNIT जैसे सेंटर्स दिया था वो एपीएस में। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, जिसकी वजह से परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ये हकीकत है हिंदुस्तान की, ये हकीकत है हिंदुस्तान की, जो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार को भी कुछ नहीं कर सकते। बस इतना है कि हम लोग पॉजिटिव होकर पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आपको लगातार मैं स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूँ। और देखिए एक सवाल स्टूडेंट का और आया था हायरार्की को लेकर कि सर हायरार्की क्या होती है। देखिए भारत की एकमात्र संस्था इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसी है जिसमें आप 2800 ग्रेड पे से ज्वाइन करोगे। अगर मान लीजिए आपने 21 साल की उम्र 2800 ग्रेड किया, मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी रही, सब कुछ सही रहा, तो आप 10,000 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो, 10,000 ग्रेड पे, जो कि भारत की हाईएस्ट ग्रेड पे वाली नौकरी है, जिसमें यूपीएससी के अधिकारी जो बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो पहुंचते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हो अगर आप रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार बन गए तो। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं हायरार्की के बारे में आपको बताना शुरू कर दिया ग्रेड पे के बारे में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 30-35 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि सवाल आपके इतने ज़्यादा रहते हैं ना। और देखिए मैं किसी चीज़ को टू द पॉइंट आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके काउंटर क्वेश्चन करने की आपकी मतलब कोशिश ये करता हूं कि आप फिर काउंटर क्वेश्चन करोगे, फिर मुझे वो वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करता हूं आप सेटिस्फाई हो जाएं। और अगर इसके बावजूद आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और आपके अंदर और भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप उसमें सवाल लिखिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। एक चीज़ और, कौन सी किताब पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, इस पर भी बहुत सारा सवाल आ रहा है। किस पर हम फोकस करें, इसका भी बहुत सवाल आ रहा है कि हम यूपीपीएससी आरओ पे करें, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्या हम करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट करें, सब कुछ मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन सी किताब पढ़नी कौन सी नहीं पढ़नी। हालांकि एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हुआ था 2018-2019 में, उन्होंने सिर्फ मेरा स्टडी मटेरियल जो मैंने दिया हुआ था, ठीक है, वर्ड पावर तो समझ लीजिए, जब 50 नंबर की इंग्लिश आती थी, मतलब क्या बताऊँ, समय का
यही है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। मतलब स्टूडेंट्स मुझसे खुद कह रहे थे कि सर ऐसा लगा कि 9 सवाल, मतलब 10 नंबर की वर्ड पावर थी, ऐसा लगा 9 सवाल मैंने आपकी नोट से पढ़ी हूँ वर्ड पावर की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, और मैं कह भी रहा हूँ, मैं अपील भी कर रहा हूँ कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, जो ये देख रहा हो, कृपया करके कमेंट करके बताए कि हाँ ये बात सत्य है जो मैंने बोली है। ऐसा लगा कि 10 में से 9 सवाल आपकी नोट से ही आए हैं। ठीक है, अब चूंकि इंग्लिश का वेटेज कम हो गया है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो वो भी कहते हैं कि सर जो आपकी स्टडी मटेरियल्स मतलब पूरा डेप्थ में रहता है। ठीक है, मैं हर चीज़ को कवर करता हूँ, एग्रीकल्चर तक के मैं सवाल देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। देखिए आप जितना सपोर्ट करोगे, क्योंकि देखिए मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपना कितना ज्ञान आपको दे दूँ, मेरा बहुत मन करता है मैं कितनी हेल्प आपकी कर दूँ। समय के अभाव के कारण नहीं कर पाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं जिस दिन 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना, मैं जिस दिन टीचर रखूँ, क्योंकि मुझे खुद क्लास लेनी है, क्योंकि मैं भी स्मार्ट बोर्ड लूँगा, और फिर मैं, क्योंकि मुझे भी 2-4 टाइपिस्ट रखने पड़ेंगे, स्टडी मटेरियल्स टाइप करवाना पड़ेगा, फिर उसको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा के फिर जब मैं लेक्चर लूँगा फिर देखिएगा पढ़ाई का मज़ा कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद मेरा फेवरेट विषय इकोनॉमिक्स है, साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद मेरा फेवरेट विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल और ये एनवायरनमेंट हो गया है। तो मैं बताऊँगा कैसे पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश मत होइएगा। एनटीए के फ़ायदे नुकसान मैंने दोनों बता दिए हैं, टाइपिंग सेम डे होने के फ़ायदे नुकसान मैंने दोनों बता दिए हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये भी मैंने बता दिया है। आप अपनी औकात को क्रॉस करिए, 180 नंबर क्रॉस करिए, किस्मत से भगवान से दुआ ये करिए, भगवान कृपया करके पेपर टफ आए, मतलब हम टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दें, इससे आपके मार्क्स कम भी रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था 152 नंबर, 150 नंबर, वो नॉर्मल स्टूडेंट थे। नॉर्मल स्टूडेंट मतलब एसएससी में 1 आध नंबर से रुक गया या किसी की नौकरी लग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम पीसीएस का इंटरव्यू ही दिए थे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल निराश मत हुई। बाकी मैं आपके साथ हूँ, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।